तुम लोग। फर्टिलाइज फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का देख लो। लास्ट कहाँ तक हुआ था? मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेस हैं? कौन से कौन से? नहीं हस्बैंड भी लैक्टेशन फेज हो रहा था। हाँ, ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल है, ल्यूटियल है, LU है, ल्यूटियल फेज है। हो गया, बस हो गया। फर्टिलाइजेशन में क्या देखते हैं? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम जो है वो क्या रहेगा? फर्टिलाइजेशन वो कहाँ पर होता है? एम्पुलरी रीजन, मतलब इस्थमस एम्पुलरी रीजन लिखना, अगर कहीं पर भी रहेगा तो इस्थमस एम्पुलरी रीजन यानी कि उन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पर्म वेजाइना में पास होती है, फिर कहाँ जाता है? तुम दोनों बात करना बंद करो। सर्वाइकल कैनल, इस्थमस, फिर एम्पुलरी रीजन। ठीक है, तो ये एम्पुलरी रीजन में आके क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ से भी ओवम, फिम्ब्रिया के थ्रू इनफंडिबुलम, फिर एम्प्यूला, फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा इसका। इसके बाद इसमें देखो फर्टिलाइजेशन कब हो रहा है? जब ओवम का स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है साइमल्टेनियसली। तो मतलब ये बता रहा है कि सारे पॉपुलेशन जो है वो क्या नहीं शो कर रहे? फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो स्पर्म जो है वो किसके कांटेक्ट में आएगा? ज़ोना पेल्लुसिडा के लेयर में, और ये क्या करेगा? इंड्यूस करेगा चेंज इन द मेम्ब्रेन, जो कि एंट्री ऑफ एडिशनल जो भी स्पर्म्स रहेंगे उसको क्या कर देगा? रोक देगा। सिर्फ एक ही जो है वो फेच करेगा। तो सिक्रीशन जितने भी है एक्रोसोम के, वो क्या करती है? हेल्प करती है किसको? स्पर्म को एंटर करने में एग में, एग के साइटोप्लाज्म में। किसके हेल्प से? ज़ोना पेल्लुसिडा के हेल्प से। इससे क्या होता है? उसके बाद सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी oocyte, उसके बाद ओवम का फॉर्मेशन, फिर सेकेंडरी पोलर बॉडी, जो oogenesis का प्रोसेस है जो देखे थे वो। तो जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई रहता है स्पर्म और ओवम का, उससे क्या फॉर्मेशन होता है? डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये समझ में आ? रटने का बात नहीं है, आप क्या समझ? स्पर्म पेनिसिला के क्या करेगा? ब्रेन करेगा, वो चेंजेस करेगा जिसकी वजह से एडिशनल स्पर्म जो है वो एंट्री नहीं कर पाए, सिर्फ एक ही जो है वो फेच करेगा। ठीक है, वो है। उसके बाद सिक्रीशन जो भी एक्रोसोम के हैं वो क्या करता है? हेल्प करता है, हाँ, अंदर जाने में हेल्प करेगा वाया ज़ोना पेल्लुसिडा। ठीक है, तो उसके बाद आगे के प्रोसेसेस होते हैं ये बता रहा है, यानी कि इसी से क्या होगा? सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा, फिर सेकेंडरी oocyte किस में डेवलप हो रहा है? ओवम में, और सेकेंड पोलर बॉडी का बात बता रहा है। तो ये मतलब ओवम और वो मिला के दोनों हैप्लॉइड जो है वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, उसके बाद क्या हो रहा है इसमें? 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट का। तो जाइगोट क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर? माइटोटिक डिवीजन शो कर रहे हैं, क्लीवेज शो कर रहे हैं। जब वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इस्थमस से लेके यूट्रस तक मूव कर रहा है, तब तक वो क्या शो कर रहे हैं? डिवीजन शो कर रहे हैं, 2, 4, 8, 16 सब। तो ये सारे हम इसको क्या बोलते हैं? हम ब्लास्टोमियास बोलते हैं। तो एम्ब्रियो जिसमें 8 और 16 रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोर्यूला। मोर्यूला ही आगे कंटिन्यू होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट में कौन से सेल्स होते हैं? अरे जैसे ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर है आउटर और एक इनर रहता है ना, तो आउटर वाला क्या रहता है? ट्रोफोब्लास्ट, और एक इनर सेल मास होता है ना उसमें। तो वही, तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या रहेगा? ब्लास्टोमियस अरेंज रहती है किसमें? आउटर लेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट रहेगा, और एक जो अटैच रहेगा ट्रोफोब्लास्ट में वो क्या रहेगा? इनर सेल मास रहेगा। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर मेनली क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट देती है किसको? इनर सेल मास को, और वो अटैच हो जाता है किसके साथ? एंडोमेट्रियम के साथ आके। तो कौन सा वाला लेयर अटैच होता है? ट्रोफोब्लास्ट लेयर आके अटैच होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट का। फिर इनर सेल जो है फिर वो डिफरेंशिएट होती है किसमें? हमारे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से। तो ये जो 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रूला, जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन वही करेंगे, तो गैस्ट्रुलेशन बोल रहे हैं।
यहाँ से फिर सेम चीज ब्लास्टुला है, ये क्रॉस सेक्शन बता रहा है ब्लास्टुला का, उसके अंदर ब्लास्टोसील भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, गैस्कुलेशन कर रहे हैं। गैस्कुलेशन मतलब गैस्कुला का फॉर्मेशन, तीनों लेयर का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या रहेगा, बाहर वाला एक्टोडर्म, फिर मीसोडर्म, फिर अंदर वाला एंडोडर्म, तीनों का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ये पूरा ये है, और इसके अंदर एक ब्लास्टोपोर का फॉर्मेशन, मतलब ब्लास्टोपोर भी बचा हुआ रहता है। उसके बाद ये वाला डायग्राम उस दिन दिखाई थी, बताई थी क्या क्या था। तो ये क्या है, एंडोडर्म क्या क्या बन रहा है, मीसोडर्म क्या क्या बन रहा है, और एक्टोडर्म क्या क्या बन रहा है। तो इसमें ये देखना, जैसे ये वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा मैटरनल का ब्लड पूल है, और ये कोरियन का स्ट्रक्चर है। कोरियन में पूछ रही थी, वो कोरियोनिक विलाय का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, मतलब प्लेसेंटल विलाय बनाएगा। और यहाँ पर इसको हम एलेंटोइक मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पूरी एमनियन का स्ट्रक्चर है, और एमनियोटिक कैविटी रहेगा इसके अंदर। और ये योग सैक रहेगा, जिसके वो जो कि लाइन रहेगा किससे, एंडोडर्म की लाइनिंग से रहेगा। इसका कोरियन का वो प्लेसेंटल विलाई है, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स का, और रिजेक्ट करने के लिए भी CO2। एलेंटोइड, यहाँ पर एलेंटोइक मेम्ब्रेन योग सैक को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, किसके साथ, यहाँ एंडोमेट्रियम की लाइनिंग साथ इसको कनेक्ट कर, एलेंटोइक मेम्ब्रेन रहता है वहां पर, जो कि हेल्प कर रहा है आगे के कोरियोनिक विलाई के फॉर्मेशन, प्लस उसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये तीनों याद रखना, इसको मैं भेज भी दूंगी, तो भी इसको अच्छे से याद रखना कि एंडोडर्म क्या क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, पैंक्रियाज और लंग, लंग का इनर लेयर्स जितने भी है पूरे। उसके बाद मीजोडर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग का एपिथेलियल लेयर जो है वो मीजोडर्म लेयर है। उसके बाद क्या, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। फिर एक्टोडर्म का हेयर, नेल, स्किन और नर्वस सिस्टम। हाँ इसमें देखना, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पर, ये इम्प्लांटेशन का बता रहा है। इम्प्लांटेशन मतलब क्या हो रहा है, ये कहाँ पर इम्प्लांट हो रहा है, यूट्राइन वॉल्स में ना। तो यूट्राइन वॉल्स में हो रहा है, तो ये यूट्राइन के वॉल्स है, यहाँ पर इसके इनर सेल मास आके एम्बेडेड हो रही है। तो यहाँ पर वही है, अटैचमेंट के बाद जो यूट्राइन सेल्स होती है वो रैपिडली क्या करती है, डिवाइड होती है, और पूरा कवर कर लेती है, पूरा किसको, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगी। और ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा किसमें, हाँ एंडोमेट्रियम बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्या रहेगा, इम्प्लांटेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, वही चीजों को सेम देखना, जैसे यहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज होगा, फिर स्पर्म यहाँ पे फेच होगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर मोरियोला का फॉर्मेशन, 8 और 16 क्या रहता है, मोरियोला, फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एम्बेड हो जाएगी यहाँ पे, और इम्प्लांट वाला जो है शो कर रहा है यहाँ। इसमें देखो कोरियोनिक विलाय का जो है वही चीज दिया हुआ है, जैसे इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, मतलब कोरियोनिक विलाय, ये कहाँ पर अपीयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। अब ये किससे सराउंडेड रहती है, जो भी मैटरनल ब्लड और यूट्राइन टिश्यूज से। तो वही कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यूज जो है एक साथ मिलकर क्या बनाता है, प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा क्या करता है, एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रहेगा। तो इस डायग्राम में कुछ भी तुम लोग को नया दिख रहा है, कौन सा, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। नया, तो इसमें प्लेसेंटा क्या रहता है, एम्ब्रियो से कनेक्टेड कैसे रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से वो क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, ट्रांसपोर्ट करेगा किसको, सब्सटेंसेस को, पूरा कहाँ से, टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर देखना, ये दोनों का वेन्स और आर्टरीज का यहाँ पर है। तो वेन्स और कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर हो रहा है बेबी से, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन डिलीवर हो रहा है बेबी को, तो दोनों अम्बिलिकल वेन और आर्टरी का रहेगा। इसके बाद फंक्शन क्या है प्लेसेंटा के, क्या क्या फंक्शन है इसके, ये किसके लिए रहेगा, बैरियर रहेगा किसके बीच में, फीटस और क्या चल, फीटस और मदर के बीच में, सप्लाई करेगा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मदर टू फीटस। उसके बाद CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट को फीटस से रिमूव करेगा, और ये क्या करेगा, एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा, वो भी बताओ,
वहाँ सब उधर इधर सब बताओ मेरे को प्लीज। यहाँ भी बच्चे हैं दो लोग, उनको भी बताओ कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्लेसेंटा लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और क्या रहेगा, रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन इसमें और कौन सिक्रीट करता है, ओवरी जो है वो भी सिक्रीट करता है। कौन सा, ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्सिन का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों करता है, मतलब रिलीज करने के लिए। रप्चर होगा ना तो रिलीज होगा ना ओवम, रिलीज करने के लिए हेल्प करता है थोड़ा सा, बस ज्यादा उस टाइम पे नहीं रहेगा ये। क्या, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जब जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, इम्प्लांटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारी बॉडी है उस टाइम पे ये हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर देगा ज्यादा अमाउंट। तो हमारी बॉडी जब सिक्रेट करेगी तभी क्या होता है, उस टाइम पे यूरिन टेस्ट होता है तो यूरिन में एचसीजी पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। तो वो रहे। उसके बाद नेक्स्ट देखना इसमें और क्या क्या चीजें हैं, कि सबसे पहले हो गया प्रेगनेंसी के टाइम पे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन ये सारे इंक्रीज हो जाती है मैटरनल ब्लड में। और ये क्या करती है, फीटल ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिक चेंजेस हो गया और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। उसके अलावा इसमें जेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का। कैट्स का 2, डॉग्स का भी 2 और एलिफेंट्स का 21 मंथ का है। जर्म लेयर्स जो है वो सारे टिश्यूज को बना रही है। जर्म लेयर्स मतलब वो, जर्म लेयर्स मतलब गैमेट्स। जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म की बात हो रही है यहाँ पे, तीनों लेयर्स। तो वो जाइगोट कहाँ से आ गया बीच में, तो ये सारे टिश्यूज को बना रहा है। और जो स्टेम सेल्स होता है इनर सेल मास में, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को वापस क्या कर सके, राइट। जैसे कि कभी क्या होता है, जब क्या बोलते हैं उसको, प्रेगनेंसी पीरियड में रहेगा जो भी है किसी मंथ में, तो फिर क्या होता है उस टाइम पे जो इनर सेल मास होती है, जैसे मदर को कुछ हो गया तो वो बेबी जो है वो स्टेम सेल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो क्या कर सके, टिश्यूज और ऑर्गन्स को ग्रो कर सके, जल्दी रिपेयर हो जाता है वो। रोटेशनल मोशन पे आ गया। तो चेंजेस इन एम्ब्रियो देखते हैं, तो आफ्टर 1 मंथ जो है वो हार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड ऑफ सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स है। एंड ऑफ 12 वीक्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि मेजर ऑर्गन जितने भी हैं, लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। और 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का, और हेयर का भी अपीयरेंस हो जाएगा हेड के ऊपर। उसके अलावा एंड ऑफ 24 वीक्स में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा बॉडी पूरा, फाइन आईलिड्स बन जाएंगे, आई लैशेस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एंड ऑफ 9 मंथ में डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे छोटे से बड़ा होते हुए दिखा रहे हैं। तो सही से नहीं आते, किसी के हेयर फॉलिकल सही से ग्रो नहीं करते हैं, बाद में ग्रो करेंगे, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। हाँ हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ कि डेवलप नहीं हो पाता है सही से उस टाइम पे, हार्मोनल जो भी रहेगा उस वजह से, बाद में डेवलप हो जाएगा वो। नेक्स्ट पार्टुरेशन, लैक्टेशन का देखते हैं। पार्टुरेशन मतलब लेबर रहेगा बर्थ ऑफ यंग बल्ब, जो कि इंड्यूस हो रहा है किस ट्यूब, जो एंडोक्राइन मैकेनिज्म रहेगा। तो सिग्नल्स कहाँ से आएंगे, फीटस से और प्लेसेंटा से, जो कि क्या कॉज करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। क्या बोलते हैं, फीटस इरेक्शन रिफ्लेक्शन। बस तक तो अगर दुनिया में जाते हैं 2 मिनट सब, मतलब 2 सेकेंड नहीं लगता है, सेकेंड नहीं लगता है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, ये क्या कॉज करता है, यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि स्टिमुलेट करेगा फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन।
उसके बाद ये कंटिन्यू होता जाएगा और बेबी एक्सपेल आउट हो जाएगा थ्रू द बर्थ कैनल, यानी कि वजाइना से बाहर आएगा। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स का डेफिनेशन अच्छे से समझ लेना कि जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन रहेगा यूट्रस में, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस क्रिएट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो आजकल आर्टिफिशियली सारी चीजें पॉसिबल रहती है। अम्बिलिकल कॉर्ड का कटिंग वाला कल बता रही थी तुम लोगों को। पार्चुरेशन के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है और प्लेसेंटा और जितने भी रेमिनेंट्स है किसके अम्बिलिकल कॉर्ड के, वो एक्सपेल हो जाती है मैटरनल ब्लड से, जो कि आफ्टर बर्थ वाला। तो वो दोनों की बॉडी से कनेक्टेड है ना वो, तो एकदम पास में जाएंगे, इसको इफेक्ट इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगा वो। एक सेकेंड, इससे कनेक्टेड है और मदर से भी कनेक्टेड रहेगा वो, ठीक है। तो दोनों से कनेक्टेड रहेगा तो फिर एकदम ऐसा जरूरी नहीं कि इसका सेंटीमीटर देख रहे हैं, जो भी जिस हिसाब से रहेगा लंबाई उस हिसाब से कट होता है वो। तुम ये पूछ रहे हो कि एकदम पास में क्यों निकलता है? तो तो ट्रांसफर नहीं होगा, तुम इतना देर से क्या पढ़ रहे हो प्लेसेंटा में अरे तो कनेक्टेड रहेगा तब तक होगा ही। क्वेश्चन, मैमरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंड ऑफ प्रेगनेंसी में मैमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा मिल्क। हो गया टॉपिक खत्म तुम लोग का, उसको हम लैक्टेशन बोल रहे हैं। जो येलोइश मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है इनिशियल फ्यू डेज में, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसके अंदर एंटीबॉडीज रहती है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको? न्यूबॉर्न बेबीज को। कौन सी एंटीबॉडीज होती है? कोलेस्ट्रम बोली। क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ चैप्टर क्वेश्चन थे कल वाले। आईजीए, अल्फा, वो बताई तुम लोगों ने बताई थी क्या? उसमें गेमेट करके बताई थी, गामा अल्फा मेटा, फिर उसके बाद एप्सिलॉन और एक डेल्टा। हाँ ठीक है, उसके बाद वाला पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को, पढ़ो आराम। पहला वाला, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, सही है कि गलत है? मेजर ऑर्गन लिम्स एक्सटर्नल जेनाइटेरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये फर्स्ट वाला सही है, फिर सेकंड बोलो। सेकंड वाला, सेकंड वाला गलत है, थर्ड सही है, ठीक है। ह्यूमन प्रेगनेंसी लिस्ट एंड डिजिट। सारे पीवाईक्यूज है ना 2019 तक का नीट का है पूरा। हाँ, मोबाइल हटा लो।
reduction division for the human female gametogenesis starts earlier than that of male gametogenesis. फर्स्ट वाला सही है कि नहीं? सेकेंड वाला? फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte के बाद होता है कि सेकेंडरी के बाद होता है? सेकेंडरी oocyte के साथ होगा, तो ऑप्शन समझो इसको। एसोसिएटेड नहीं है ना प्राइमरी के साथ वो। डी भी कहाँ डिसइंटीग्रेशन होता है क्या एंडोमेट्रियम का ल्यूटिनाइज? तो ये भी गलत है। हाँ, ए और बी। नेक्स्ट बताओ। हेड का क्या है? हाँ, इसमें सी में है, ठीक है। हेड का जेनेटिक मटेरियल है, मिडिल पीस का एनर्जी है, एक्रोस ऑफ एंजाइम्स है, और टेल का स्पर्म मोटिलिटी। थर्ड चैप्टर नहीं है, इसमें भी याद रहेगा ये, क्योंकि ऑप्शन इसमें वो कर रहे हैं ना वो। कैसे? फ्रेटर्नल है। फ्रेटर्नल होगा। Twins are born to a family that lives next door to you. मतलब बाजू में रहते हैं उन लोग। हाँ, तो एक बॉय है और एक गर्ल है। तो मोनोजाइगोटिक में तो सेम जेंडर ही रहते हैं, फ्रेटर्नल में दो अलग अलग जेंडर्स होते हैं, तो ये फ्रेटर्नल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सही है। रीजन? हाँ, क्योंकि सर बोले थे तो ये आधा क्लास में आएगा और आधा क्लास अटेंड करेगा। रैपिड सिक्रीशन ऑफ, अरे ओवम कब रिलीज होता है? लोग फिर से ना साइकिल पढ़ो तुम लोग बैठ के। ये
एल एच सर्ज होता है, यहीं पर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और ओवम रिलीज हो रहा है। तो एलएच और एलएच तो है ना, एलएच और एफएच का सर्ज। आज की स्लाइड में क्या था, कौन सी स्लाइड में बताओ। एचसीजी एचपीएल वाला प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा में बोल रहे हो, वो तो रिलैक्सन की बात हो रही है ना। रिलैक्सन कहाँ है और एलएच का कहाँ है। एलएच कहाँ से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी से। वो मैं यहीं पे रिलैक्स मैं ये बोली तुमको सबसे पहले कि यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट में है, ये बोली मैं। एलएच सर्च तो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज ऑफ ओवम के टाइम पे ही है। यहाँ पर इतना नहीं है, सिर्फ ऑल्सो बोला है ना, वो थोड़ा ही काम करता है, बाकी उसमें रहेगा। हाँ बोलो। हाँ वही क्लियरली तुम लोग लिखो, सही से ऑल्सो लिखा है वहां पर। तो ये क्या है आंसर इसका। सही तो है ना कि ओव्यूलेशन 14 डे पे हो रहा है और एलएच की वजह से ओवम रिलीज हो रहा है, ये तो सही है ना दोनों। तुम लोग को एसर्शन रीजन ना अच्छे से करना, सारे सब्जेक्ट का बैठ के लिखो। वापस इसको समझिए, हाँ ये वाला ऑप्शन है, यानी कि पहला क्या है, एल्वियोलस है, उसके बाद टिब्यूल है, टिब्यूल के बाद मैमरी डक्ट है, उसके बाद क्या है एम्प्यूला, फिर लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट। कौन सा ऑप्शन देखिए। हाँ, यानी कि पार्चुरेशन का क्या रहेगा, फीटल इजेक्शन, प्लेसेंटा का एचसीजी, कोलोस्ट्रम का न्यूबॉर्न बेबीज वाला, फिमरिया का ये। क्या निकल जाएगा। हाँ एक ही चैप्टर आ रहा है क्या। ये तो हाँ ठीक है, बाकी तो है ही। हाँ नेक्स्ट। स्टेटमेंट तो पूछा है। बताओ जल्दी। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज फॉल्स है। इंटरकोर्स। ये क्या है, तुम लोग यहाँ क्या चल रहा है, सर्दी गर्मी सब कर क्या हो जाओ। पढ़ाई तो हूँ।
बताओ। तुम लोग क्यों नहीं बता रहे हो? क्या? वाह। सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है। वो सेकेंडरी फॉलिकल नहीं है, ग्राफ्टियन फॉलिकल रहता है, जिसमें एंट्रम आ जाता है। शायद। हाँ ये। करेक्ट रिकॉर्डिंग। अरे ऑप्शन वन। ठीक है। कौन सा ये? साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन मतलब मेनार्स और मेनोपॉज के बीच में रहेगा, वही तो बोल रहा है, यानी कि स्टार्टिंग और लास्ट। एक्सटेंड बिटवीन लिखा है ना, तो एक्सटेंड बिटवीन मतलब मेनार्स से एक्सटेंड होके वो मेनोपॉज तक रहेगा। ऑप्शन ए में नॉन प्राइमेट मैमल्स जो है वो साइक्लिकल चेंजेस शो करते हैं, तो उसको हम स्टेस साइकिल जो होता है वो इसमें रहेगा। हाँ नॉन प्राइमेट में रहेगा, वो याद रखना। तो इसमें बस क्या लिखा होगा, हाँ वही चीज तो है ना, सेम। तो स्टेस साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहेगा वो प्राइमेट में रहेगा, जैसे मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमन बीइंग। वही आते हैं तो तुमको वही मिलेंगे ना। सबसे स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2025 में आया। हाँ। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एरिया। ऑप्शन देख लो पहले, तुम तो उधर ही देख रहे हो पहले। यहाँ तुम लोग तुक्के। क्या बोलते हैं? जाना ही है, वो सर्वाइकल कैनल, सर्वाइकल कैनल ही है। वो स्टेटमेंट वन एंड टू, वन एंड सेकेंड। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट। 200 मिलियन से 400 मिलियन बनेगा। पढ़ने दो बाकी लोग को।
ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस में। मैं तो नीट के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, क्योंकि ये 2019 तक पीवाईक्यूज ऐसे ही है, सब में ऐसे ही रहता है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि एसेशन रीजन का वही रहेगा सेम, इसलिए तुम लोग का गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बोली। मैं उसके बाद 5 साल बाद ज्यादा अच्छे से पढ़ ली ना, तो ये बता रही हूँ। मैं तो 12th में तुम्हें तुम लोग के उसमें थी। तो कुछ नहीं। तब तक ना वो भी नहीं बचेगा। बस ना तुम लोग क्वेश्चन करो, पीडब्ल्यू का मत पढ़ो। ऑप्शन बताओ तुम लोग, ऑप्शन बताओ तुम। अच्छा, ये दूसरा था ना। परमेशन क्या होता है? कुछ लोग हैं, कुछ लोग। उसके बाद सेकंड वाला क्या था? सेकंड वाला, series of songs into the seminiferous schedule। क्या पढ़े तुम, क्या बोले फिर से डेफिनेशन को? हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है, तुम लोग पूरा। तो तुम लोग पूरा चेंज, तुम लोग पूरा वो देख रहे हो बस। हाँ, नेक्स्ट। Spermiogenesis is the process of formation of sperm from spermatogonia। फर्स्ट गलत है, वो फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वो। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम क्या लिखा है, वो स्पर्मेटोगोनिया लिखा हुआ है। लोग बताओ सेकंड वाला सही है या गलत? और एक। अरे तो ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोगोनिया सिंगुलर और प्लूरल चीजें हैं। दोनों का डेफिनेशन कल करवाई थी क्या, दोनों का डेफिनेशन? हाँ, फर्स्ट गलत है, वो फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल रहेगा, इनटू नहीं रहेगा वो। तुम लोग का बात करना बंद नहीं होता है क्या? नहीं, वो दोनों कब से बात किए जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है हम लोग का। टॉपिक क्या है बताओ तो बात करने का। टॉपिक क्या है बताओ बात करने का।
बस हो गया ना। अरे वो स्पर्मियोजेनेसिस और उसके बीच का मैं नहीं बताई हूँ क्या, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेशन का। आज नहीं, कल का, कल का। ये बस स्पर्मियोजेनेसिस का, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो रही है किसमें, फॉर्म है ना। ठीक है। क्या? वो दूसरा मैंने प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस का बोला है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस है। तो वो स्पर्मेटिड से क्या होगा। हाँ वो गलत है, यानी कि दोनों इनकरेक्ट है। तो इससे तुम लोग का कितना लेवल ऑफ थिंकिंग चल रहा है वो समझ में आ रहा है। दोनों में डिफरेंस है, एक में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है। Which stage oogenesis process is initiated? नहीं सही है वो। इनिशिएटेड लिखा है ना, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही रहेगा। और एक, ठीक है, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis process is initiated, मतलब तुम्हारा। नहीं नहीं, फिर हाँ बर्थ में होगा, क्योंकि उसका स्टार्टिंग मतलब ओवम, ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में रहेंगे। फॉलिकल्स जो रहेंगे वो उस टाइम पे शुरू हो जाएंगे, एक साथ जो है वो एक ही साथ होगा। वहां पर एम्ब्रियोनिक में oogenesis नहीं होगा। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम है ना। तो ओवम का फॉर्मेशन जो है वो बर्थ के बाद शुरू होता है, मतलब बर्थ में ही होगा, मतलब सारे फॉलिकल्स एक साथ बर्थ में रहेंगे ना, उसके बाद ही होगा, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में नहीं रहेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, पूरे फॉलिकल्स एक साथ आएंगे, ये रहेगा, बनना शुरू होगा फॉलिकल्स ये। एक बार चेक करो तो। हाँ मैं बोली, एक बार चेक कर लो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शो कर रहा है वो तो हाँ ठीक है। इनिशिएशन इसका, ठीक है, फिर ये सेकंड वाला ही रहेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज ही है। उसके बाद वाला, receptors for sperm binding in mammals are present on। नहीं, अभी तो दोना पेलिसिडा का लेयर रहता है। यहाँ पे एक और चीज रहती है, वो है ना तुम्हारा, इसमें जो रिसेप्टर रहता है ना वो ZP3 रिसेप्टर रहेगा, दोना पेलिसिडा का थर्ड रिसेप्टर रहता है ये, जहाँ पे बाइंड होता है। तो दोनों बात क्यों बंद नहीं कर रहे हो, हम लोग दूसरे टॉपिक पे क्यों बात। तुम सुन रहे हो तो तुम उसके साथ नहीं हो। नहीं, बताओ। क्या? डिलीवरी।
synthesis of prostaglandin hormone है। बाकी सब पता है तो पता में से आंसर। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, जैसे तुम पढ़ रहे हो और बता रहे हो। Of the following secretes the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? रिलैक्सेंट कौन सिक्रेट करेगा? नहीं, वो सिक्रेट वहां पर वो तो तुम प्लेसेंटा का बताते जाओगे, यहाँ पे वो अलग नहीं है। यहाँ पर सिक्रेट द हार्मोन रिलैक्सेंट ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी है। यूट्रस का नहीं आ रहा, कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा उसका आंसर। कॉर्पस ल्यूटियम का मेन रोल रहेगा, वो रिग्रेस नहीं होगा ना उस टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिग्रेस हो जाएगा लेकिन इसमें नहीं होगा। प्रेगनेंसी में डेवलप होगा और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte oogenesis में है सेकेंडरी oocyte। तो तुम जाइगोट के बाद का कहाँ डेवलपमेंट में पहुंच रहे हो? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे खत्म होगा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन विद फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवा। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होगा, जाइगोट फॉर्मेशन तो बाद में होता है, बहुत बाद। हाँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आंसर। बस ना, तुम लोग लड़ना बंद करो, अब क्वेश्चन करो। कौन सा हार्मोन लेवल रहेगा? कौन सा ज्यादा रहेगा ओव्यूलेशन के टाइम पे? एस्ट्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट। प्लेसेंटा का ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, जोना पेल्यूसिडा जोना पेल्यूसिडा का लेयर ऑफ ओवम है। सी का बल्बोरेट्रल का लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, लेडी का एंड्रोजन। तो जोली और एक लेडी है।
90 है ना, 45 केमिस्ट्री 45 फिजिक्स है। हाँ तो वही तो मैं बताई 90 बोली ना उसमें, टोटल बता दो। Seminiferous tubules, brachydactyls, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculated duct in urethra urethra. एक्सक्लूशन है वो। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है उस टाइम पे सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो बाहर आएगा। नेक्स्ट, मैमलियन एम्ब्रियो का एम्ब्रियन किससे डिराइव होता है? एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का मेम्ब्रेन जो रहेगा वहां पर, उसके अंदर एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है, डिराइव्ड फ्रॉम। कैप्सुलेशन क्या होता है बताओ? जाके ना रिकॉर्डिंग लेक्चर देखना। एक्टोडर्म और मीजोडर्म। कैस्टुलेशन क्या होता है बस इतना, पूरा इतना नहीं जानना है। क्वेश्चन जब आ जा रहे हैं क्या? एक सेकेंड यहाँ में से कौन सा नहीं होता है? प्रोलैक्टिन, वो भी नहीं होता है, ये दोनों नहीं है इसमें। इसमें से ये ऑक्सीटोसिन है। एक सेकेंड प्रोजेस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन वाला जो है वो तो होगा ही ना, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा तो ये सही रहेगा। ये है प्रोलैक्टिन बस नहीं रहता है। बार बार रिलैक्सिन के पीछे नहीं आओ, रिलैक्सिन होता है ऑक्सीटोसिन का। हाँ ऑक्सीटोसिन नहीं है ना, ऑक्सीटोसिन नहीं है, ये है ऑक्सीटोसिन नहीं है इसमें से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है इसमें से। नेक्स्ट, लास्ट, अभी तो पढ़े थे